महादेव और माता सती की कहानी हिंदू पुराणों की सबसे भावुक और महान कथाओं में से एक है। माता सती राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं, लेकिन उनके हृदय में बचपन से ही बसते थे भगवान शिव। जहां दक्ष राजसी वैभव और अहंकार के प्रतीक थे, वहीं शिवजी तप, वैराग्य और सरलता के प्रतीक। दक्ष को शिवजी बिल्कुल पसंद नहीं थे। सती ने कठोर तपस्या की, वर्षों तक केवल शिवजी को पति रूप में पाने का संकल्प लिया। आखिरकार भगवान शिव प्रकट हुए और सती को स्वीकार किया। दोनों का विवाह हुआ। देवताओं ने भी इस दिव्य मिलन का उत्सव मनाया, लेकिन राजा दक्ष का अहंकार शांत नहीं हुआ। एक दिन राजा दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को बुलाया गया, लेकिन शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा गया। सती ने शिवजी से कहा, पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं होती। शिवजी ने समझाया, जहां अपमान हो वहां जाना उचित नहीं। लेकिन सती पिता का घर समझकर यज्ञ में चली गईं। यज्ञ में पहुंचकर सती ने देखा, शिवजी के लिए कोई आसन नहीं, कोई आदर नहीं। दक्ष ने शिवजी का अपमान करना शुरू कर दिया। सती यह अपमान सह नहीं पाईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, जिस शरीर ने शिव का अपमान सुना, उसे मैं अब धारण नहीं कर सकती। और उन्होंने यज्ञ अग्नि में स्वयं को भस्म कर दिया। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। शिवजी का क्रोध भयंकर रूप में प्रकट हुआ। उन्होंने अपनी जटा से एक ज्वाला प्रकट की, जिससे उत्पन्न हुआ वीरभद्र। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल पर जाकर सब तहस-नहस कर दिया। दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। देवताओं ने शिवजी से प्रार्थना की। क्रोध शांत होने पर शिवजी ने दक्ष को जीवन तो दिया, लेकिन उसका सिर बकरी का लगा दिया। दक्ष का अहंकार टूट चुका था। शिवजी सती के जले हुए शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। सृष्टि संकट में पड़ गई। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जो पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर गिरे। यही बने शक्ति पीठ। सती ने बाद में पार्वती रूप में हिमालय के घर जन्म लिया और फिर से कठोर तप कर शिवजी को पति रूप में प्राप्त किया। अहंकार विनाश लाता है, सच्चा प्रेम जन्म जन्मांतर तक रहता है। शिव और शक्ति अलग नहीं, एक ही हैं। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।